महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य जब पर्दे पर उतारे गए तो लोगों ने उनको उतना ही सराखों पर रखा जितना कि ग्रंथों को रखा था। और उसका एक बड़ा कारण था उसे निभाने वाले पात्र। श्री राम के रूप में अरुण गोविल हों या श्री कृष्ण के रूप में नीतीश भारद्वाज, इन लोगों ने उन भव्य किरदारों के साथ न्याय किया और इसीलिए आज भी वो कहीं जाते हैं तो उन्हें लोग भगवान जैसा आदर सम्मान करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म भी सफल मानी जाती अगर अक्षय कुमार में लोग सम्राट की छवि को देख पाते, मगर ये हो ना सका। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। महाभारत और रामायण तो चलो आदर्श हैं। अभी हाल ही के उदाहरण ले लें तो बाहुबली में प्रभास, तानाजी में अजय देवगन और आरआरआर में रामचरण के किरदार यादगार बने क्योंकि उन्होंने उन ऐतिहासिक पात्रों को ऐतिहासिक प्रस्तुति से जीवंत कर दिया। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने जो सबसे बड़ी निराशा हमें दी है वो है इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर। शुरुआत सम्राट से ही कर लेते हैं। अक्षय कुमार अच्छे कॉमेडियन हैं और आजकल तो फिल्मों से ज़्यादा बाहर अपने बयानों से कॉमेडी कर रहे हैं। एक्शन भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। इस उम्र में काफ़ी फिट भी हैं और साल में 5-6 फिल्में भी कर लेते हैं। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज का रोल करने के लिए जो ठहराव, जो गहराई, जो गंभीरता चाहिए, क्या वो अक्षय में है? ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन जो मेहनत इस पात्र को करने के लिए चाहिए थी वो तो अक्षय ने बिल्कुल नहीं की, ऐसा पता चलता है। हो सकता है साल की 2-3 फिल्में बची हों बनाने के लिए, इसलिए ज़्यादा समय ना दे पाए हों। अक्षय के कुछ लड़ाई वाले सीन्स देखकर बताइए कि इन्हें देखकर आपको जोश आता है या हंसी? मुझे तो हंसी आ रही थी और हंसी उनके डायलॉग सुनकर भी आ रही थी। मानते हैं कि पंजाबी भाषा का प्रभाव उनके संवाद पर आज भी बहुत गहरा है, जबकि वो दिल्ली मुंबई में तो रहे हैं लेकिन पंजाब में नहीं। पर चलिए, कनाडा के नागरिक हैं तो प्रभाव तो आ ही गया होगा। लेकिन एक राजपूत राजा बनकर धर्म को धर्म बोलोगे, श्री राम को श्री राम और निमंत्रण को नमंत्रण बोलोगे तो कैसे चलेगा? पृथ्वीराज रासो, वो महाकाव्य जिस पर यह फिल्म आधिकारिक रूप से आधारित बताई गई है, वो भी ब्रज भाषा में लिखा गया है। लेकिन फिल्म में प्रयोग की गई भाषा ना तो ठीक से राजस्थानी है, न ब्रज भाषा और ना ही हिंदी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी के टीवी सीरियल चाणक्य को इतना पसंद किया ही उसकी संस्कृतनिष्ठ भाषा के लिए जाता है। जो विचार उसमें व्यक्त किए गए हैं उनका महत्व तब और बढ़ जाता है जब वो सुसंस्कृत भाषा में बोले जाते हैं। लेकिन अक्षय कुमार से ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने इस फिल्म में निराश किया है वो हैं डायलॉग्स। कन्नौज के राजा की पुत्री प्रेम की जगह इश्क कर रही है। दिल्ली के सम्राट सलामत, वतन, हक और फ़र्ज जैसे अरबी और फारसी के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, और वो भी दुश्मन राजा से बात करते हुए नहीं, अपने ही दरबार में बोलते हुए। द्विवेदी जी, जानते हैं आप मैच कहाँ हारे? वैसे मैच तो आप शुरू होने से पहले ही हार गए थे, संजय दत्त और सोनू सूद जैसे कलाकारों को लेकर। सोनू सूद तो चलो कम से कम शरीर से तो योद्धा लगता है। संजय दत्त तो बनिए की दुकान पर बैठे उस मुनीम जी की तरह लगता है जिनका मोटापा दिन भर गल्ले पर बैठे बैठे पेट के साथ साथ चेहरे पर भी दिखने लगा है। 2 पैग मारकर शूटिंग पर आने वाले संजय दत्त को देखकर जोश से ज़्यादा दया आ जाती है कि काका को कोई स्टूल दो बैठने के लिए, खड़े खड़े थक गए होंगे। सोनू सूद ठीक है, पर एक तो पता नहीं कैसी भी सिचुएशन हो ऐसा लगता है अभी मुस्कुरा देगा। हाँ, मानुषी छिल्लर ने उम्मीद से बेहतर काम किया है। इसका एक कारण ये भी है कि मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स टाइप की लड़कियों से ज़्यादा एक्टिंग की उम्मीद भी नहीं की जाती, तो उस हिसाब से अच्छा ही किया है। वो अलग बात है कि फिल्म में मानुषी को देशभक्ति से ज़्यादा महिला सशक्तिकरण का जिम्मा दिया हुआ है। संयोगिता का स्वयंवर हो या राज दरबार में महारानी, देश से ज़्यादा बहन को महिलाओं की चिंता खाए जा रही थी। फिल्म के डायरेक्शन में भी काफ़ी कुछ गुंजाइश दिख रही थी। जैसे सम्राट को बांधे हुए सीन में लोग जोक बना रहे हैं कि महाराज को इतना हल्का बांधा हुआ है कि अपने आप छुड़ा सकते हैं। लेकिन चलो, ऐतिहासिक फिल्म बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है और ये छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन बची खुची कसर पूरी कर दी फिल्म के प्रचार ने। मौसमी राष्ट्रवादी अक्षय कुमार जुबां केसरी खा खाकर एकदम से राष्ट्रवाद के मौसम में रंग गए लगते हैं। 2012 में फिल्म ओ माई गॉड के समय जो अक्षय हमें बता रहा था
कि भगवान की मूर्ति पर दूध व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, आज भगवान शिव की शरण में जा रहा है, जहां साथ बैठी मानुषी शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही है। फिर बिना पुस्तक पढ़े, दूसरों के इंटरव्यू सुनकर और शायद राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स के वीडियो देखकर बता रहे हैं कि हमारी इतिहास की पुस्तकों में कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है। अल्प ज्ञान से आप खुद भी हंसी के पात्र बनते हैं और उस विषय की गंभीरता को भी हल्का कर देते हैं। अच्छा होता फिल्म को बेचने के लिए यशराज की शरण में जाने की बजाय द्विवेदी जी चाणक्य की तरह एक ईमानदार कोशिश करते। अभी तो अक्षय कुमार को देखकर हाउसफुल फिल्म का बाला ही याद आता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है कराची वुड के नाम। कला का उद्देश्य होता है ऐसा मनोरंजन करना जो साथ साथ एक गंभीर संदेश भी दे जाए। आप मजाक मजाक में अपनी बात कह दो, ये नहीं कि आपकी बात का ही मजाक उड़ जाए। अब कर्नाटक के इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही देख लो। कर्नाटक के हिजाब विवाद का उत्तर इन लड़कों ने स्टेज पर हिजाब पहनकर कैसे दिया है। और हाँ, मैं इन लड़कों की कड़ी निंदा करता हूँ। अगर आप भी अक्षय कुमार को हिंदी सिखाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।